और वॉर जोन से एक और बड़ी खबर आ रही है। इजरायली सेना का यमन पर पलटवार। होदेदा बंदरगाह पर हवाई हमले हुए हैं। हमले में बंदरगाह को भारी नुकसान पहुंचा है। एक और बड़ी खबर, पहले इजरायल पर यमन ने किया भीषण हमला। तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है। पूरे इजरायल में एयर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो यमन पर इजरायल का सबसे बड़ा हमला हुआ। आपको डिटेल में जानकारी देते हैं, ये अटैक किस तरह का था, कहां कहां हमला हुआ, ये बता दें। क्या आप भी लोगों के सामने कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाते? तो अब झिझक होगी कम और बातें होंगी असरदार। डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सीखें पब्लिक स्पीकिंग। होदेदा बंदरगाह पर अटैक किया गया, सलीफ बंदरगाह पर अटैक किया गया। इसके अलावा रास कनातिब बंदरगाह को भी निशाना इजरायल की तरफ से बनाया गया। सना एयरपोर्ट, सना बिजली पावर प्लांट, तो पावर प्लांट भी इसमें शामिल थे, बंदरगाह भी शामिल थे। अब कैसे हुआ ये हमला आपको बताते हैं। फाइटर जेट से एयर स्ट्राइक की गई, मिसाइल रॉकेट अटैक किया गया और खास तौर पर जितने भी एयर स्ट्राइक किए जा सकते हैं वो इजरायल ने टारगेट करके यमन पर टारगेट किया है और सबसे ज्यादा हूती विद्रोहियों को खदेड़ने की कोशिश की है। अमेरिका और इजरायल के लिए हूती इस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत बन चुका है। अमेरिकी एयर स्ट्राइक के 96 घंटे बाद हूती ने इजरायल पर एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। हूती ने न सिर्फ इजरायल को दहलाया है बल्कि अमेरिका का F-18 फाइटर जेट भी हूती की मिसाइल से बाल बाल बच गया। तारीख 21 दिसंबर, जगह सना, यमन। अमेरिकी नौसेना ने सना में एक के बाद एक बम बरसाए। इन धमाकों में हूती के मिसाइल प्लांट और कई हथियार डिपो तबाह कर दिए गए। अमेरिका और इजरायल को यकीन था कि इस हमले के बाद हूती हथियार उठाने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन यह विश्वास गलत था। हूती ने इजरायल के खिलाफ एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले शुरू कर दिए। 25 दिसंबर की सुबह 4 बजे हूती ने इजरायल पर 5 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इन मिसाइलों का टारगेट दक्षिणी और मध्य इजरायल था। इजरायल का दावा है कि उसने सभी मिसाइलें नष्ट की। हालांकि हूती के दावों की माने तो उसकी एक मिसाइल लक्ष्य को भेदने में कामयाब रही। दावा है कि ये इजरायल के एशकेलोन शहर की तस्वीरें हैं, जहां पावर प्लांट के पास हूती की बैलिस्टिक मिसाइल गिरी, जिसके बाद जोरदार धमाका देखा गया। धमाके के बाद यहां आग लग गई। हालांकि पावर प्लांट पूरी तरह से सुरक्षित है। ये तेल अवीव की तस्वीरें हैं, जहां आसमान में हूती की मिसाइल नजर आई तो हड़कंप मच गया, जिसके बाद इजरायली डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुए और उन्होंने हूती के मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया। साफ है, अमेरिका के हमले हूती पर बेअसर रहे। ऐसे में अब हूती के खिलाफ अमेरिका और इजरायल के साथ सऊदी अरब भी खुलकर खड़ा हो गया है। सऊदी अरब ने हूती पर हमले शुरू कर दिए हैं। ये उत्तरी यमन के पास बॉर्डर इलाके की तस्वीरें हैं, जहां से सऊदी अरब ने यमन के सादा शहर पर बमबारी की। दरअसल हूती न सिर्फ इजरायल बल्कि सऊदी के लिए खतरा बनता जा रहा है। अमेरिका से मित्रता की वजह से सऊदी हूती के टारगेट पर है। ऐसे में सऊदी अरब अमेरिका और इजरायल के साथ मिलकर हूती को खत्म करने की तैयारी में है। हूती को मिटाना अमेरिका के लिए इसलिए भी जरूरी हो चुका है क्योंकि हूती लाल सागर में अमेरिकी नौसेना के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। वो लगातार अमेरिकी नौसेना को जख्म दे रहा है।
अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यूएसएस गेटिसबर्ग ने एक बार फिर F-18 सुपर हॉर्नेट पर हमला किया। मिसाइल फाइटर जेट से महज 30 मीटर दूर से गुजरी। फाइटर जेट पर उस वक्त मिसाइल दागी गई जब वो यूएसएस ट्रूमैन पर उतरने की तैयारी कर रहा था। अमेरिकी नौसेना इससे भले ही भूल बता रही है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि ये हमला एक बार फिर हूती ने ही किया था। इन कयासों की वजह हाल ही में तबाह हुआ अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट। दरअसल 21 दिसंबर के दिन अमेरिकी फाइटर जेट हूती पर स्ट्राइक के बाद वापस लौट रहा था। इसी दौरान एक F-18 फाइटर जेट क्रैश होकर समंदर में जा गिरा। अमेरिका का दावा था कि यूएस फ्रिगेट ने गलती से अपने ही फाइटर जेट पर मिसाइल दाग दी। वहीं हूती का दावा था कि अमेरिकी फाइटर जेट हूती के मिसाइल से टकराकर क्रैश हो गया। अब सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिकी नौसेना से एक ही गलती बार बार कैसे हो सकती। यही वजह है कि दुनिया F-18 की तबाही के पीछे हूती के दावों को सच मान रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।